जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB न्यू वैकेंसी अप्लाइंग ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2025 के लिए जो वैकेंसी निकली है उस पर अप्लाई करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिसमें कि आप प्रदर्शन से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी जानेंगे। और अगर आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, आप एलिजिबल है, तो आप मल्टीपल पोस्ट पर कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आपको बताया जाएगा। क्वालिफिकेशन की जानकारी, फोटो सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सब आपको कैसे अपलोड करने, संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 615 पोस्ट पर निकाली है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 02/2025 है एंड कैंडिडेट इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। फीस की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 है। एससी, एसटी, विकलांग इनके लिए कोई फीस नहीं है। फॉर्म आप लोग 18 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर 2025 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर इस टेबल के अंदर चेक कर सकते हैं। फिर किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हैं। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि उस पोस्ट का पोस्ट कोड क्या है। इसमें आपकी एक केयर टेकर की वैकेंसी है, उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पर उसके सामने जो क्वालिफिकेशन दिए जिसमें कि बोला कि 10th क्लास एग्जाम पास्ड विद 6 मंथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन केयर टेकर। तो 10वीं और साथ ही आपके पास 6 मंथ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए केयर टेकर का। और एज लिमिट 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड की भी वैकेंसी, इस पर अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता और हाइट और चेस्ट कितनी होनी चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग वैकेंसी है और अलग अलग वैकेंसी पर अलग अलग एलिजिबिलिटी है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप एलिजिबल है आप इसमें आगे इस वीडियो को वॉच करके अपने फॉर्म को भर लेना। अभी आप यहां पर देखेंगे कि एक मैंने वीडियो बनाई हुई है थंब इंप्रेशन को लेकर के और फोटो सिग्नेचर को लेकर के, जो कि काफ़ी सारे कैंडिडेट इस वाले सेक्शन में प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आप इस वीडियो को वॉच कर लेना जिसमें कि मैंने बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे आपको अपने मोबाइल से अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो बनाना है, कितने साइज में बनाना है, कितने पिक्सल में बनाना है और फिर कैसे उसको अपलोड करना है अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से। तो एक बार इस वीडियो को भी जरूर चेक कर लेना। और इसके अलावा आप एक बार नोटिफिकेशन भी यहाँ पर डाउनलोड करके इसको देख लेना। इस नोटिफिकेशन के भी अंदर आपको अच्छे से सभी जानकारी दी गई है। आप एक बार एक नज़र इस नोटिफिकेशन के ऊपर डाल लीजिएगा जहां पर आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट किस डिपार्टमेंट के अंदर है, उसमें कितनी वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगी, किस तरह की वैकेंसी है। ये सब आपको यहाँ पर इस नोटिफिकेशन के अंदर बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाएगा। अब आपने संपूर्ण जानकारी इस भर्ती के बारे में जान ली है। अब अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा। अब यहाँ पर आने के बाद में मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 3-4 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट या फिर कह लीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर होकर के रखा है। आप डायरेक्टली यहां पर क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन होकर के फॉर्म भर लेंगे। तो चलिए कैसे आप साइन इन होंगे पहले आप यही जान लीजिए। जैसे ही आप क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, यानी कि अपनी एंटर करनी होगी, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। फिर आपका 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालना होगा। 10th का पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। पासवर्ड आपने क्या बनाया था रजिस्ट्रेशन करते समय वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ये विजुअल कोड डालेंगे और साइन इन के ऊपर क्लिक करके साइन इन हो जाएंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि इसमें रजिस्ट्रेशन तो करके रखे हैं बट अपना पासवर्ड भूल चुके हैं, तो वो कैसे उसको रिकवर करेंगे वो भी जान लीजिए। आपको फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर, फिर 10th का रोल नंबर और उसके बाद में 10th का पासिंग ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और फिर गेट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल टू रिसेट पासवर्ड। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड नंबर और ईमेल के ऊपर OTP जाएगा। जैसे ही वो आप OTP फिल कर देंगे तो आपको यहाँ पर आपका जो पासवर्ड रिसेट करने का विकल्प है वो देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से एक न्यू पासवर्ड बना लेंगे। जैसे आपका न्यू पासवर्ड बन जाएगा तो फिर आप अगेन क्लिक टू साइन इन के ऊपर क्लिक करके आपका DOB, आपका 10th का रोल नंबर, आपका 10th का पासिंग ईयर और जो
पासवर्ड अभी आपने बनाया है, अपनी मर्जी से रीसेट किया है, वो यहाँ पर डालेंगे, विजुअल कोड डाल करके साइन इन कर लेंगे। पर गाइज अगर आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी कोई भी फॉर्म नहीं भरे, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके इस भर्ती में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए गाइज आप क्या करेंगे, आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है, और ये जो नाम आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद में जो भी आपकी डीओबी है वो आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। पहले आपको आपका ईयर, फिर इसके बाद में आपका मंथ और उसके बाद में डे, एंड देन आपको इसको दोबारा सिलेक्ट करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर डालेंगे, 10th के रोल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। 10th आपने किस साल के अंदर पास कर ली थी वो साल सेलेक्ट करेंगे, उसको दोबारा सेलेक्ट करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद में जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। नेशनलिटी आपकी यहाँ पर इंडियन रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पर आपका फादर नेम एंटर करेंगे, फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मदर नेम डालेंगे, मदर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। स्पाउस नेम के अंदर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति या फिर पत्नी का नाम डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, 10 डिजिट का, कोई 0 या फिर 91 लगाने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल 10 डिजिट का नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। अपनी ईमेल डालिए, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए और उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। देन आपकी ईमेल और नंबर दोनों पर ओटीपी जाएंगे। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला फिर ईमेल वाला ओटीपी डाल करके वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल में कुछ और जानकारी आपको देनी है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है डू यू वांट टू गिव आधार एज एन आईडी प्रूफ। अगर आप आधार आईडी प्रूफ के रूप में देना चाहते तो आप यस करके आपका आधार नंबर डालिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वही नाम आप यहाँ पर लिखिए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपको कैसा बनाना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर पासवर्ड में कम से कम एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर और फिर इसके अलावा आपको स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और फिर इसके बाद में टिक करके आप यहाँ पर जो भी जानकारी भरी है पहले तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके उसको वेरीफाई कर ले। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर आई हैव इसके ऊपर टिक करके सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में गाइज आपको आपकी पूरी जानकारी आपकी डिस्प्ले पर देखने को मिलेगी। इसके बाद गाइज आप अगेन होम पेज पर आ जाएंगे, इसी वाले पर जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर क्योंकि आपने अभी इसमें रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको इसमें साइन इन होना है, तो आप क्लिक टू साइन इन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा था तो वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। 10th का रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे, 10th का पासिंग ईयर आप सिलेक्ट कर लेंगे और जो पासवर्ड अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। ये विजुअल कोड फिल करेंगे और फिर आपको साइन इन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपके सामने डायरेक्टली लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस नहीं आ रहा है तो आप अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर आपको सभी पोस्ट देख सकते हैं जो कि इस भर्ती के अंदर निकाली गई है। इसमें आपकी केयर टेकर की भी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, फॉरेस्ट गार्ड की एंड अन्य सभी पोस्ट। आप यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ केयर टेकर की पोस्ट पर अप्लाई करके। मैं आपको फिर से बता दूँ कि सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी पोस्ट की क्वालिफिकेशन कम ज़्यादा होगी क्योंकि पोस्ट के अकॉर्डिंग आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है। चलिए अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने कुछ इस तरह से जानकारी आएगी। अब आप यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल कर देंगे। पूरा प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर भरना होगा। पिन कोड आपका क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर एक लाइन है कि सेम चेक परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को टिक कर देना। ये टिक करने पर आपको दोबारा से अपना परमानेंट एड्रेस भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस इस तरफ भर दीजिए। एड्रेस फिल करने के बाद आप नीचे देखेंगे कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अगर आप जनरल है
है तो आपको यूआर सिलेक्ट करना होगा। अगर आप ओबीसी है तो आप ओबीसी सिलेक्ट कर लेंगे। ओबीसी सिलेक्ट करने के बाद में एक ऑप्शन आएगा ओबीसी दिल्ली और ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। अगर आप ओबीसी दिल्ली है तो ओबीसी दिल्ली सेलेक्ट करेंगे और ओबीसी आउटसाइड दिल्ली है तो आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली सेलेक्ट करेंगे। इससे ये होगा कि अगर आप ओबीसी दिल्ली है तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा जो ओबीसी को मिलता है, और अगर आप दिल्ली के बाहर की ओबीसी है तो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और गाइज अगर आपकी कास्ट कैटेगरी SC ST है तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, साथ ही साथ इश्यूइंग डेट ऑन और बिफोर कट ऑफ डेट, यानी कि फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है उसके पहले का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए और 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो किस डेट में आपने इस सर्टिफिकेट को इश्यू कराया वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सर्टिफिकेट इश्यूइंग स्टेट, कौन सी स्टेट के द्वारा ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो स्टेट भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन किस अथॉरिटी के द्वारा इसको जारी कराया है। ये सर्टिफिकेट आपका जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, CO, मजिस्ट्रेट, इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है। तो आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है, जहां पर उस पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर सक्षम अधिकारी के बाद में लिखा होता है कि इस पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है, तो उसी पोस्ट का नाम आपको यहां पर लिखना होगा। इसके बाद में गाइज आप यहां पर नीचे की तरफ देखेंगे आपका सब कैटेगरी। तो अगर आपकी इनमें से कोई सब कैटेगरी है तो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड, डिफेंस पर्सनल, गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर नहीं है आपकी इनमें से कोई कैटेगरी तो आप इनको ऐसे ही रहने देंगे। फिर पूछे डिब्रेड बाई बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, यानी कि क्या आप DSSB के द्वारा या फिर किसी अन्य एजेंसी के द्वारा डिब्रेड या ब्लैक लिस्ट किए गए हो। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, राइट थंब इंप्रेशन, ये सब अपलोड करने के ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ पर बोला है कि जो आप फोटो अपलोड करेंगे अपना वो पोस्ट कार्ड साइज का होना चाहिए। उसके पिक्सल कितने होते हैं वो आपको यहाँ पर बताया। वाइट उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो, हाइट कितनी हो, फॉर्मेट क्या रखना है, साइज कितने से कितने KB के बीच में हो। फिर आपका जो साइन है वो आप वाइट पेपर के ऊपर डार्क पेन का इस्तेमाल करके करेंगे और JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। तो आपको यहाँ पर सभी चीज़ें दी गई है। अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आप फोटो अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम फेस करें तो इसके लिए मैंने अभी रिसेंटली जब DSSB की वैकेंसी आई थी उसके लिए एक वीडियो बनाई थी स्पेशली। तो आप इस वीडियो को कहां पर वॉच करेंगे, जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से बताया कि कैसे आपको अपना फोटो अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से बनाना है, कितने साइज के अंदर बनाना है, कैसे आप पोस्ट कार्ड साइज फोटो बना सकते हैं, और उसको फॉर्मेट अगर कुछ और आ जाता है तो आप उसको JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में कैसे बनाएंगे, पिक्सल कितना रखेंगे, क्या वेबसाइट का यूज करके इसको बनाएंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आप फोटो सिग्नेचर में कोई भी प्रॉब्लम फेस करें इस वीडियो को वॉच कर लेना। और फिर जैसे ही आपके सिग्नेचर एंड जो आपके ये डॉक्यूमेंट्स है, फोटो है, ये तैयार हो जाए तो आप यहाँ पर इनको अपलोड करेंगे। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ पर इस फोटो फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से आएगी। आप अपलोड के ऊपर क्लिक करना और आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको आपका साइन अपलोड करना है व्हाइट पेपर के ऊपर और डार्क पेन के द्वारा। जो पिक्सल है उसका वो इतना होना चाहिए जो कि यहाँ पर आपको बताया है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में ओपन करेंगे, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका सिग्नेचर आ जाएगा। उसके बाद लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो जहाँ पर भी आपका बायां अंगूठा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप फाइल सेलेक्ट कर ले तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में आपको राइट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट कीजिए, अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। तो सभी चीज़ें अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको देखने को मिल जाएगी। बेसिकली ये क्वालिफिकेशन का सेक्शन है। तो मैंने केयर टेकर की पोस्ट सेलेक्ट करके रखी है। इस पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर 10वीं की योग्यता मांगी है, तो मैं इसको टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद आप क्वालिफिकेशन के सेक्शन में X यानी कि 10th सेलेक्ट कर लेंगे। डिसिप्लिन आप यहाँ पर ये जो लाइन आ रही है उसको सेलेक्ट कर लेना। अगर आप किसी अन्य पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो उस पर अप्लाई करने के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है, जो कंपलसरी है, उसी के विकल्प आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आएगी परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल, यानी कि पॉइंट के साथ में आपको आपकी परसेंटेज बतानी है, यानी कि राउंड फिगर नहीं लिखना है, आपको ये तक बताना है कि आपकी जो पॉइंट में परसेंटेज निकल के आती है वो कितनी थी। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल करेंगे। अब आती है स्टेट, किस स्टेट से पास किए वो स्टेट भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर किस बोर्ड के द्वारा पास किए वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं है तो अदर्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना और फिर अपने बोर्ड का नाम यहाँ पर खुद से एंटर कर देना। इसके बाद आती है आपका पासिंग मंथ और ईयर, किस महीने और किस साल के अंदर पास किए वो आप देखेंगे। साल आप ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखे हो,
प्रदर्शन करते समय। अब आपको यहाँ पर आपका मंथ सेलेक्ट करना है और इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये क्वालिफिकेशन की जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब आप यहाँ पर डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अगर आप किसी ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर 10वीं के अलावा 12वीं डिग्री, तो आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड के ऊपर क्लिक करके भर देंगे। फिर नीचे आता है आपसे इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एसेंशियल एक्सपीरियंस हैविंग 6 मंथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए केयर टेकर इन रेस्पेक्ट ऑफ एल्डरली एंड डिसेबल्ड फ्रॉम एनी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस। यानी कि आपके पास जो 10वीं केयर टेकर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए चीज़ें मांगी हो 10वीं और साथ ही साथ एक्सपीरियंस है जो कि 6 मंथ का हो केयर टेकर के रूप में किसी भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो आपको यहाँ पर उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया। बेसिकली केयर टेकर की पोस्ट से का एक्सपीरियंस है तो केयर टेकर ही आपने बन करके काम किया होगा। किस डेट में आपने वर्क ज्वाइन किया था वो डेट आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद में आप देखेंगे कि कब तक आपने वर्क किया, तो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपका चीज़ें हैं वो इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। आपको आपका मंथ आगे बढ़ाना है तो आप यहाँ पर इस तरह से मंथ भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद एम्प्लॉयर नेम यानी कि उस कंपनी का नाम जहाँ पर आपने काम किया है या फिर उस बंदे का नाम जहाँ पर आपने काम किया है। एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट नंबर उस इंस्टीट्यूशंस का कॉन्टैक्ट नंबर या उस बंदे का नंबर जहाँ पर आपने केयर टेकर के रूप में काम किया है और उसका एड्रेस अब आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है वो आपके सामने है। आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक कर लेना और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो ही आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना। उसके बाद में यहाँ पर टिक करना और सबमिट फाइनल एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अगर आप अपने फॉर्म का प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना इस सेक्शन में और फिर अभी आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई किया उस पोस्ट को सिलेक्ट करना, प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना, आपके सामने आपका प्रिंट आ जाएगा। अगर आप इसको PDF के रूप में सेव करना चाहिए अभी प्रिंट कर लेना और बाद में प्रिंट करा लेना। और अगर आपको किसी अन्य पोस्ट पर भी अप्लाई करना यानी कि आप मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि आपकी फॉरेस्ट गार्ड या फिर कोई अन्य पोस्ट, तो सेम वे में आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना। जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने इसके पहले की पोस्ट पर अप्लाई करते समय भरी है वो इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे, बस क्वालिफिकेशन की जानकारी अलग होगी क्योंकि उस पोस्ट पर जो आप नेक्स्ट में अप्लाई कर रहे हैं उस पर अलग क्वालिफिकेशन मांगी है। तो आप क्वालिफिकेशन की जानकारी का एक सेक्शन अलग देखेंगे, बाकी सभी जानकारी ऐसे ही होगी जैसे कि अभी आपने पहली वाली पोस्ट पर भरी है। तो ये थी गाइज आपकी DSSB न्यू वैकेंसी 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कंप्लीट वीडियो। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।